हेलो, आप कैसे हैं। द नॉलेज नेटवर्क पे आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से एक बायोलॉजी की बहुत फेमस टॉपिक से लेके आए हुए हैं। ये जनन चैप्टर, जनन जो टॉपिक है ये एक चैप्टर ही है, ये बहुत फेमस है। इसमें से हमेशा बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता रहता है, या कोई भी बोर्ड में आप एग्जाम देने जाइएगा तो ये हमेशा इसे क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक, तो चलिए हम लोग आज बिना टाइम गवाए हुए जनन की खेल ख़त्म करने के लिए आए हुए हैं। ये लिखा हुआ बहुत छोटा है, लेकिन इसके बहुत विस्तार से इस वीडियो में चर्चा किया गया है। ठीक, अगर ये पूरे वीडियो देख लेने के बाद वीडियो आपको अच्छा लगे, आप इसे मतलब PDF नोट्स चाह रहे हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7296055463। ठीक, चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जनन होता क्या है। ठीक, जनन होता है, सबसे पहले जानेंगे कि जनन होता क्या है, मतलब उसका परिभाषा। तो सभी जीव अपने संतति को बरकरार रखने के लिए या बढ़ावा देने के लिए अपने अंदर जनन करता है। ठीक, यही जनन कहलाता है। जैसे कि एक कीड़ा मकोड़ा या मानव या जंतु कुछ भी अपने संतति को बरकरार रखने के लिए या बढ़ावा देने के लिए जनन करता है, उसे ही जनन कहते हैं। ठीक, उसके बाद जानेंगे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लैंगिक और अलैंगिक। सबसे पहले जानेंगे कि लैंगिक जनन क्या, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और उसके बाद लैंगिक जनन। हो गया लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन हो गया। तो उसके बाद इसका इंग्लिश नाम भी क्या होता है? तो इसका इंग्लिश नाम होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके तो पहले अलैंगिक जनन के जानेंगे कि अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या होता है। तो अलैंगिक जनन की परिभाषा होता है वैसा जनन जिसमें जो जनन करने के लिए केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ठीक, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन किसे उसके बाद समझ में नहीं आया कि अलैंगिक, तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अलैंगिक जनन होता कहाँ पे है। बस काम खत्म। होता कहाँ है, इसमें कितने विधि के कारण ही अलैंगिक जनन होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूज अलैंगिक जनन में ही होता है। ठीक, तो चलिए आप लोग हड़बड़ाए नहीं, ये पूरे वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा तो आप कन्फर्म आज एक भी बार कभी नहीं भूलिएगा कि अलैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन में सबसे पहले कवक के नाम सुने हैं, जो पानी के अंदर लेयर पे जम जाता है, या कल के भोंभा पे देखिएगा उसमें काई जमा जाता है। ठीक, तो बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल, ये सब में अलैंगिक जनन होता है। क्या? बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल में अलैंगिक जनन होता है। ठीक, उसके बाद अलैंगिक जनन को और 2 नाम से भी जाना जाता है। एकल पुंज भी कहते हैं, या अलैंगिक जनन ना पूछ के बोलेगा कि एकल पुंज किसे कहते हैं, तो आप यही परिभाषा लिख दीजिएगा। उसके बाद एकल पुंज हो गया। उसके बाद एक और, इसका और भी एक नाम है क्लोन। क्या? क्लोन, ये इंग्लिश नाम है क्लोन। तो ये अलैंगिक जनन ना पूछ के एकल पुंज या क्लोन भी पूछ सकता है, तो आप सबके लिए तैयार रहिए। ठीक, उसके बाद अमीबा में भी अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो द्विखंड के द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन के द्वारा होता है। ठीक, उसके बाद ईस्ट के नाम सुने हैं? ईस्ट देखिए, अगर जो आप रोटी के जब आटा सानते हैं रोटी बनाने के लिए, अगर जो उसको आप छोड़ दीजिएगा वातावरण में, तो ऊपर वाइट कलर के लेयर जम जाएगा, उसे ही कवक कहते हैं। कवक, शैवाल कहते हैं जिसको। ईस्ट
शैवाल ईस्ट कहते हैं। ईस्ट मतलब कवक होता है, ईस्ट इंग्लिश नाम है, ठीक। ईस्ट मुकुलन के द्वारा होता है। क्या? ईस्ट मुकुलन के द्वारा होता है। ईस्ट अलैंगिक जनन है, लेकिन किसके द्वारा होता है? मुकुलन। मुकुलन में मतलब क्या होता है? तो मुकुलन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि यह एक डाली हुआ, ठीक, डाली हुआ, इसमें से अनेक शाखा निकाला, तो इसे जो इसमें से एक शाखा निकला इसे मुकुलन नहीं कहेंगे। तो अलैंगिक जनन होता है, लेकिन किसके द्वारा? था मुकुलन के द्वारा होता है, ईस्ट में, ठीक। उसके बाद हाइड्रा में भी मुकुलन के द्वारा ही विखंड अलैंगिक जनन होता है, हाइड्रा में भी मुकुलन के द्वारा। उसके बाद सीफा नाम की एक जीव है, उसमें भी अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन के द्वारा ही होता है। ये आप आराम से सीक्वेंस बना के लिख सकते हैं। यदि आप लिखने में सक्षम नहीं है तो इस नंबर पे मैसेज कर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप फ्री में ले सकते हैं। इसका एकदम यूट्यूब में फ्री में इसका अभी व्हाट्सएप पे मिलेगा, अगर जो आप मैसेज किए तो, ठीक। उसके बाद एक अलैंगिक जनन में एक होता है कवक। तो कवक में अलैंगिक मतलब कवक है, कवक में अलैंगिक जनन होता है, लेकिन इसका 3 विधि है। चल बीजाणु होता है, एक कोनिडिया होता है, और एक अचल बीजाणु होता है। चल बीजाणु, अचल बीजाणु और कोनिडिया किसमें होता है? तो कवक में होता है, ठीक। उसके बाद अलैंगिक जनन के सबसे बहुत बड़ा है कि शरीर से ही दूसरे मतलब अपने जैसे संतानों को उत्पन्न कर देता है। जैसे बांस को आप देखे हैं, एक बांस लगा दीजिएगा तो वैसी उसी के जड़ से बहुत ऐसा बांस निकल जाता है, ठीक। वो अलैंगिक जनन में ही होता है। उसके बाद आलू, प्याज, केला, ये सब किसके जनन द्वारा? कायिक जनन के द्वारा होता है। कायिक जनन होता है। ये किसमें होता है? कायिक जनन अलैंगिक जनन में ही होता है। कायिक जनन अलैंगिक जनन में ही होता है, ठीक। गन्ना भी अलैंगिक जनन में ही आता है। देखिए कायिक जनन अलैंगिक जनन में होता है, तो किसे जानेंगे? तो जो अपने शरीर से अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करता है वो कायिक जनन होता है। गन्ना, बांस, आलू, प्याज, ये सब है, ठीक। तो अलैंगिक जनन के काम हो गया खत्म, ठीक। उसके बाद लैंगिक जनन में हम लोग चलेंगे। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं ये हम लोग जानेंगे कि लैंगिक जनन कहते किसे हैं। तो लैंगिक जनन कहते हैं वैसा जीव जिसको जनन करने में 2 जनक की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। या उसका और भी परिभाषा लिख सकते हैं, वैसा जीव जो जनन करने के लिए जायगोट का निर्माण करता है, ठीक। या संभोग करने के लिए मतलब होता है, वो उसमें लैंगिक जनन आता है। तो लैंगिक जनन के प्रॉफिट क्या होता है? तो लैंगिक जनन के प्रॉफिट होता है कि यदि लैंगिक जनन हुआ तो उसके सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। देखिए इसमें है लैंगिक जनन जो होता है, इसमें जैसा है उसका जितना मतलब सोचने की कैपेसिटी उतना ही रह जाएगा, इसमें कोई इम्प्रूव नहीं करेगा, ठीक। और इसमें होता है लैंगिक जनन में होता है कि इसमें सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, सोचने की कैपेसिटी बढ़ेगी। उसके बाद आकार सेम रहता है, आकार में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक। इसमें आकार में डिफरेंस होता है। तो लैंगिक जनन हुआ। उसके बाद लैंगिक जनन में हर वर्ष जीव मतलब हर वर्ष इसका लंबा चक्रण होता है, मतलब इसका हर वर्ष में लगभग एक बार देखिए जैसे आम के पेड़ में लैंगिक जनन होता है, आम के पेड़ में लैंगिक जनन होता है तो क्योंकि वह वर्ष में एक बार मतलब फरता है या फर लेता है, तो जो लंबा समय ले उसको वो लैंगिक जनन कहते हैं, उस जीव को लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, कुत्ता में लैंगिक जनन होता है, ठीक। तो लैंगिक जनन हो गया। उसके बाद लैंगिक जनन की एक निषेचन पूर्ण घटनाएं एवं अनिषेचन पूर्ण घटनाएं होती है। तो यदि इसके बाद अगर ये आपकी वीडियो बढ़िया लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर इस पूरे वीडियो को देख लिए। अगर जो आपके कोई भी कंफ्यूज है
तो आप मैसेज कर सकते हैं। और इसको और आगे की जानकारी लेने के लिए अपने यूट्यूब फैमिली में आकर जोड़ दें। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।